Good morning, my dear student. Myself Pankaj sir, HOD Department of Pharmacy, बाबू संत बख्श ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, संडवा दुबान, साहबगंज, प्रतापगढ़। बॉयज़ एंड गर्ल्स, जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी बता रहे हैं कि स्टेलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है फार्मास्यूटिक्स में। तो ये बताया था आपको, पूरा टाइप्स बताया था, फिजिकल मेथड बताया था, केमिकल मेथड बताया था, मैकेनिकल मेथड बताया था। तो फिजिकल मेथड में दो मुख्य भाग थे, एक था आपका ड्राई हीट स्टेलाइजेशन, दूसरा आपका था मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन। तो ड्राई हीट स्टेलाइजेशन का जो मुख्य एग्जांपल है वो है आपका कि हॉट एयर ओवन, और जो मॉइस्ट हीट का जो मुख्य आपका एग्जांपल है वो क्या है आपका ऑटोक्लेव। तो यहाँ पे अभी हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे आज कि आपका हॉट एयर ओवन किस तरीके से कार्य करता है और आपका जो है कि ऑटोक्लेव किस तरीके से कार्य करता है। यहाँ पे बच्चों टू द पॉइंट्स लिखा गया है, समराइज है। मैंने इनकी वर्किंग नहीं लिखी हुई है, सिर्फ फिगर बना दिया है। वर्किंग आपको ऑलरेडी ऐसे मुंह से समझा दिया जा रहा है। आप उसका फिगर बना के जो भी फिगर में दिख रहा है आप उसकी जो है कि उसका कंस्ट्रक्शन दिखा दीजिएगा और वर्किंग उसका एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो कंस्ट्रक्शन में सिर्फ फिगर बनाइएगा और जो है फिगर को ही एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक के ऊपर, जो हमारा क्या है कि आपका ड्राई हीट स्टेलाइजेशन। आइए हमारे अपने टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, आपका ड्राई हीट स्टेलाइजेशन है। और ड्राई हीट स्टेलाइजेशन में यहाँ पे आपको जो जिसके बारे में हम बताएंगे वो क्या है आपका कि मुख्यतः आपका हॉट एयर ओवन है। ठीक है, वो क्या है आपका मेनली आपका क्या है हॉट एयर ओवन है, जिसके बारे में आपको यहाँ पे ड्राई हीट स्टेलाइजेशन के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है आपका हॉट एयर ओवन। तो देख लीजिए आपका all microorganism and bacterial spore are killed by the hot air oven। जितने भी आपके बैक्टीरियल स्पोर होते हैं और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं इस जो है हॉट एयर ओवन के द्वारा मार दिए जाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए फार्माकोपिया के अनुसार क्या होता है कि 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जब हम 2 घंटे के लिए रखें तो वो क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाता है। जब हम इसका टेम्परेचर क्या करते हैं इंक्रीज़ कर देते हैं, 170 पे रख देते हैं, तो वो क्या होता है 1 घंटा लगता है। लेकिन अगर आपको बैक्टीरिया को पूरी तरीके से मारना, इससे भी अच्छी तरीके से मारना है, मतलब आपका जब कम्प्लीटली इरेडिकेशन हमको चाहिए होता है तो हमको कम से कम उसे 200 डिग्री टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा और 2 घंटे के लिए रखना पड़ेगा, तब आप ये मान के चलिए कि कम्प्लीटली इरेडिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए a substance which are decomposed and higher temperature may be sterilized by the low temperature and for the long time। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम ज़्यादा टेम्परेचर पे नहीं रख सकते और ज़्यादा टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो क्या हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। तो जनरली उन चीज़ों को हम जो है हॉट एयर ओवन के द्वारा स्टेरलाइज नहीं करते हैं। ध्यान से सुनिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम ज़्यादा टेम्परेचर जब देंगे तो वो डिकम्पोज कर जाएंगी। ऐसी वस्तुओं को हम क्या करते हैं कि आपका हॉट एयर ओवन के द्वारा उसको स्टेरलाइज नहीं करते हैं। उसको स्टेरलाइज करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स अपनाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो मुख्य जो चीज़ें हैं वो ऐसी यहाँ पे उन चीज़ों को स्टेरलाइज करना होता है जो टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं है, मतलब वो क्या होती हैं थर्मोलेवाइल नहीं है और वो थर्मोस्टेबल जो वस्तुएं होती हैं उनका ही आपको स्टेरलाइजेशन करना पड़ता है। परंतु कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ ऑटोक्लेव के द्वारा ही स्टेरलाइज कर सकते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि स्टेरलाइज तो करेंगे लेकिन उसे कम टेम्परेचर पे लंबे समय तक रखेंगे तो भी उसको स्टेरलाइज किया जा सकता है। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है, अ सब्सटेंस विच डिकम्पोज हायर टेम्परेचर, यानी ऐसे पदार्थ जो हायर टेम्परेचर पे क्या होते हैं डिकम्पोज हो जाते हैं, मे बी स्टेरलाइज बाय द लॉन्ग टाइम। तो उन्हें क्या होता है लंबे समय के लिए क्या होता है कि लंबे समय के लिए उन्हें रखा जाता है। ठीक है, और स्टेरलाइज बाय द लो टेम्परेचर, यहाँ पे लिखा है लो टेम्परेचर फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी उसे लो टेम्परेचर, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है लो टेम्परेचर, यहाँ पे क्या लिखा है ये आपका क्या है लो टेम्परेचर फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी ऐसी वस्तुएं जो आपके ज़्यादा टेम्परेचर देने पे ख़राब हो सकती हैं उन्हें लो टेम्परेचर पे लॉन्ग टाइम के लिए रखा जाता है।
ध्यान से समझ लीजिए, इसमें इसका जो एप्लीकेशन है वो किसको मतलब स्टरलाइज करने के लिए किया जाता है। तो मेनली आपके ग्लासवेयर होते हैं जो आपके 400 से लेके 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेजिस्टेंस होते हैं, जो बोरोसिलिकेट के ग्लासवेयर होते हैं जो लेबोरेटरी में यूज़ किए जाते हैं। जनरली उनको ही आप जो है कि इस हॉट एयर ओवन के द्वारा स्टरलाइज करते हैं। और डिफरेंट टाइप के पाउडर होते हैं, उन पाउडर का भी क्या करते हैं कि आप जो है इसमें ही स्टरलाइज करते हैं। फिर ऑपरेशन वगैरह में जो इस्तेमाल होने वाली जो कैंची है, सीज़र हैं, जो आपका स्पैचुला लेबोरेटरी में इस्तेमाल होता है, उसको भी इसी के द्वारा स्टराइल किया जाता है। और जो आपके क्या होते हैं कि बाउल होते हैं, उनको भी इसी में क्या करते हैं कि आपका क्या करते हैं कि स्टरलाइज करते हैं। और जो आपकी ग्लास सिरिंज है उनको भी इसी में स्टरलाइज किया जाता है। इसमें स्टरलाइज करने से पहले क्या होता है कि आपने एल्युमिनियम फॉयल देखा होगा अक्सर, जिसमें रोटी वगैरह रैप की जाती है। तो एल्युमिनियम फॉयल में उसे अच्छी तरीके से रैप करने के बाद, ध्यान से सुनिए, एल्युमिनियम फॉयल में उसे अच्छी तरीके से रैप करने के बाद ही आप हॉट एयर ओवन में रखते हैं, तभी वो क्या होगा, स्टरलाइज होगा। तो यहाँ पे बच्चों देखो टू द पॉइंट लिखा गया, छाँट के सिर्फ एग्जाम में लिखने लायक। तो आप इसको देखिए, यहाँ पे मैं इसका कंस्ट्रक्शन दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये क्या है, आपका एक बॉक्स है, ये क्या है, आपका एक बॉक्स जैसा ये एक स्ट्रक्चर है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो बॉक्स जैसा ये स्ट्रक्चर है। तो अंदर जैसे फ्रिज में रैक होते हैं वैसे ही अंदर क्या है, रैक है। यहाँ पे ये फ़ैन लगा हुआ है और यहाँ पे ये वेंट लगा हुआ है, क्योंकि जब हम इसको ढक्कन खोल देते हैं तो यहाँ की सारी हवा को जब हमको बाहर करना होता है तो हम यहाँ पे वेंट खोल देते हैं। जनरली ये वेंट क्या होता है, हमारा बंद होता है। अंदर फ़ैन लगा होता है, ये हमारा क्या है, ढक्कन है, इधर क्या है, गेट है। एक बात ध्यान से सुनिए, इसकी जो दीवार होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है। ये देखिए दीवार होती है और बहुत ज़्यादा मोटी होती है, और इसके दीवार के बीच में ऐसे सब्सटेंस लगे होते हैं जो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, यानी अंदर के जो टेम्परेचर है उसको बाहर नहीं जाने देते। तो ये क्या होते हैं, बहुत इसमें मोटी दीवार होती है और बीच में ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो टेम्परेचर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाने देते। इसी में नीचे क्या लगा होता है, यहाँ पे देखिए ये थर्मामीटर लगा हुआ होता है। वो थर्मामीटर आपको बताता है कि कितना टेम्परेचर हुआ। वो थर्मामीटर आपको क्या बताता है कि इस समय कितना टेम्परेचर है। और यहीं पे क्या है, यहाँ पे ये देखिए नॉब लगा हुआ है, और ये नॉब आपको बताता है, ये नॉब क्या है, आपका रेगुलेटर है। ये नॉब क्या है, आपका रेगुलेटर है। और यहाँ पे देखिए छिद्र युक्त तो सेल्फ होती है। तो ये क्या है, ये परफोरेटेड सेल्फ है। ये जो सेल्फ लगी हुई है यहाँ पे, ये देखिए ये जो सेल्फ है ये क्या है, परफोरेटेड सेल्फ है, कि इसमें से हीट होके क्या होती है, निकलती रहे। और इसे लंबे समय तक स्टराइल करने के लिए इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक बात और बताएं कि जो चीज़ें आपके हॉट एयर ऑटोक्लेव भी की जाती हैं, वहाँ से जब निकलती हैं तो वो गीली होती हैं, तो उनको भी क्या करते हैं कि एक बार कम टेम्परेचर पे हम हॉट एयर ओवन में रख देते हैं। तो वो उससे क्या होता है कि आपको जो कि यहाँ पे वो सूखी हो जाती हैं, मतलब स्टराइल तो वो ऑलरेडी होती ही हैं ऑटोक्लेव में, लेकिन वो ऑटोक्लेव में गीली हो जाती हैं। तो उनको हम क्या करते हैं, थोड़ी देर में हॉट एयर ओवन में रख देते हैं तो वो क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं। तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन, हो गया कि ये आपका स्टेनलेस स्टील और मेटल का जनरली बना होता है, और जो बीच में जो इसकी दीवार के बीच में इंसुलेटर मटेरियल लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गया। तो अब अगला इसको आप फिगर बना के इसी को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, इसकी कंस्ट्रक्शन को। अगला देख लीजिए, एप्लीकेशन बताया ही आपको, ग्लासवेयर हो गया, पाउडर हो गया, सीजर हो गया, स्पैचुला हो गया, और ग्लव्स सिरिंज हो गए। तो इत्यादि इन सब चीज़ों को क्या करते हैं कि ब्लेड वगैरह हो गए, इन सब चीज़ों को कहाँ स्टरलाइज करते हैं, आपके हॉट एयर ओवन में स्टरलाइज करते हैं। अब इसका एडवांटेज देख लीजिए, एडवांटेज क्या है कि देख लीजिए, विच स्पॉइलेज इन द मॉइस्ट स्टरलाइजेशन, यानी देखो बहुत छांट के लिखा गया है यहाँ पे, आपका एक लाइन एक हेडिंग है यहाँ पे। तो देखिए ऐसे पदार्थ जो मॉइस्ट हीट यानी आपके भाप में क्या हो जाए, ख़राब हो जाए, जो आपके मतलब कि वाटर कंटेंट से जो क्या हो जाए, ख़राब हो जाए, उन सब चीज़ों को जो हम स्टरलाइज करना होता है तो हम उन्हें उसके लिए जो सिलेक्शन करते हैं वो हॉट एयर ओवन का सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना तो वाटर का कहीं इस्तेमाल हो रहा है और ना ही कहीं पे यहाँ पे कि आपका कि मॉइस्ट का इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें जो आपके जो क्या कि हाइड्रोजन वाटर से जो क्या होती हैं कि सेंसिटिव होती हैं, वाटर सेंसिटिव होती हैं, उन चीज़ों को हम हॉट एयर ओवन के द्वारा ही स्टरलाइज करते हैं। दूसरा क्या है, सुटेबल फॉर द ग्लास एंड मेटल, ये ग्लास के लिए भी और मेटल के लिए भी काफ़ी सुटेबल होता है। तो जो भी चीज़ें ग्लासवेयर होते हैं और जो भी मेटल्स के होते हैं उनको भी हम इसी के द्वारा स्टरलाइज करते हैं। अगला देख लीजिए क्या है, सुटेबल फॉर द
assemble equipments due to the high temperature for a long time। जब आप assemble कोई भी वस्तुएं होती हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट पार्ट्स जो हैं जुड़े होते हैं, और जो डिफरेंट पार्ट जुड़े होने के कारण बहुत सारे उसमें कोने होते हैं और बहुत सारे उसमें कॉम्पैक्टेड स्थान होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, गर्म करते हैं और लंबे समय के लिए गर्म करते हैं। तो जब भी कोई असेंबल इक्विपमेंट होता है, कोई ऐसी पार्ट है या कोई ऐसा छोटा सा मशीन है जो हमको ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल करना है, तो उसमें क्या करता है कि हम उसे जब उसे स्टरलाइज करना होता है तो हॉट एयर ओवन चुनते हैं, क्योंकि वो असेंबल है, डिफरेंट पार्ट जुड़े हुए हैं और उसकी वजह से उसमें कीटाणु होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और ये करता है क्या कि हाई टेम्परेचर पे लंबे समय तक रखता है, तो जो भी छुपे हुए कीटाणु हैं उनकी भी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अगला देख लीजिए, इसका जो डिसएडवांटेज है क्या है, वो क्या है, नॉट सुटेबल फॉर द सर्जिकल ड्रेसिंग। ऐसी जो सर्जिकल ड्रेसिंग होती हैं जैसे आपके कॉटन हो गए और आपकी जो ड्रेसिंग पट्टियाँ हो गई इत्यादि चीज़ों के लिए ये क्या है, ये सुटेबल नहीं है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, ऐसी चीज़ों को नहीं रख सकते हैं। जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गई, ये जो है कि ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए इन सब चीज़ों को हम जो है कि हॉट एयर ओवन के द्वारा स्टरलाइज नहीं कर सकते हैं। यानी ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा टेम्परेचर पाके ख़राब हो जाएं या पिघलने का डर हो, जिन चीज़ों को, उनको भी हम क्या करते हैं, हॉट एयर ओवन के द्वारा स्टरलाइज नहीं कर सकते हैं। या ऐसी चीज़ें जो थर्मोलेबाइल हों, वैक्सीन वगैरह हो गई, उनको भी हम क्या करते हैं कि आपका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो कुछ लिमिटेशंस हैं इसके, तो यहाँ पे अभी हमने आपको देखा कि आपका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन क्या होता है। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मैं भी चाहूँगा कि आप इसका जो है अच्छी तरीके से क्या देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कहीं से भी कोई सी भी समस्या आती है रिगार्डिंग टू आपको हॉट एयर ओवन, तो ये जो है एक पेज में ही हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, कम से कम शब्दों में यहाँ पे लिया गया है इसको। तो आप इसको इतना अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, और इसी को आप अगर आप चाहें तो हेडिंग देके बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो एप्लीकेशन जो भी लिखा हुआ है ये सब एक एक शब्द आपकी एक एक हेडिंग है, जो इसकी एप्लीकेशन है, जो एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ये सब क्या है, अपने आप में एक हेडिंग है। तो ध्यान दीजिए, इसका जो एक हेडिंग इसमें और बनेगा वो कंस्ट्रक्शन का है। कंस्ट्रक्शन का सिर्फ मैंने फिगर बना दिया है, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया इसका कंस्ट्रक्शन। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा कि इसका जो कंस्ट्रक्शन होगा उसको भी आपको एक्सप्लेन अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। तो अभी आपको जो भी समस्या आएगी रिगार्डिंग टू दिस आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी मैं अब इसके बाद भी बताऊँगा थोड़ी देर में कि वो क्या होता है, आपका मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन क्या होता है। थैंक यू।